संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार बचे हुए विधेयक को जल्द से जल्द पास कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। लखीमपुर खीरी केस पर चर्चा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग से लेकर विपक्ष के 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग और सरकार के चुनाव सुधार बिल या जम्मू कश्मीर में परिसीमन के ड्राफ्ट का विरोध हो, विपक्ष इन सभी मसलों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है। इस बीच बीजेपी ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस संसदीय सत्र की यह आखिरी बैठक रही। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं आए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर को आ रहे अटल बिहारी जी के जन्मदिन को हमें सुशासन दिवस के रूप में मनाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संसदीय दल की शीतकालीन सत्र की ये साप्ताहिक बैठक थी। वहीं इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राज्यसभा के निलंबित सदस्यों को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद की गरिमा को नीचे दिखाया है, उनको थोड़ा अफसोस दिखाना चाहिए। सरकार निलंबन वापस लेने पर विचार करेगी। यह संसद की परंपरा रही है कि अगर कोई सांसद संसद की गरिमा को चोट पहुंचाता है तो वो माफी मांगता है। जहां एक तरफ बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई, तो वहीं विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेरने के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखीमपुर खीरी केस पर आई एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में एक बार फिर अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के तिकोनिया गांव में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में एसआईटी ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस हिंसा को साजिश बताया है। एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि किसानों के ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत गाड़ी चढ़ाई गई थी। इसी रिपोर्ट के आने के बाद लखीमपुर खीरी मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर संसद तक जमकर हंगामा किया और अभी भी विपक्ष का ये विरोध जारी है। बताया जा रहा है कि जब तक संसद की कार्रवाई चलती रहेगी, तब तक विपक्ष लखीमपुर खीरी मसले को उठाता रहेगा। ये एक मसला मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष की इस रणनीति से कैसे निपटती है।